जय सनातन जय श्री राम। मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा के 9वें खंड मंथरा खंड का द्वितीय भाग पढ़ने जा रहा हूँ। पहले भाग में कैकेयी के पास मंथरा आती है और कहती है कि राम जी युवराज बनने वाले तुम्हारा हित होगा। कैकेयी उसे बहुत बुरी तरह फटकारती हैं। वह क्षमा मांगती है और वापस झट कैकेयी के भवन से बाहर निकलने लगती है। इसके बाद का घटनाक्रम है इसमें। कैकेयी मन हुआ है विचलित, मानो कोई दुर्भाव हो रहा। चेरी मंथरा की बातों का मंथर गति से प्रभाव हो रहा। रानी बोली, रुको मंथरा, ऐसे मुझे छोड़ न जाओ। आज तुम्हें एकाकी हो गए, तुम मेरे सानिध्य में आओ। मान गई मैं अति भोली हूँ, दूजों सा मुझे कपट न आता। पर अब तक का युग साक्षी है, सरल व्यक्ति ही छला है जाता। हो मंथरा, अब रुक जाओ, मेरे हित का मार्ग बताओ। आज बहुत असमंजस में हूँ, तुम ही मुझको मार्ग दिखाओ। बोली मंथरा, हे महारानी माना मैं हूँ चेरी तुम्हारी। अपमान और दंड प्रताड़ना देते उनको कष्ट है भारी। मुझ में समझाने की क्षमता महारानी अब शेष नहीं है। जो चाहे कौशलाधीश होवे, जो चाहे कौशलाधीश हो, मेरा स्वार्थ विशेष नहीं है। यदि मैं ऐसा कुछ कह दूँ अब, जो तौर को वेद ही जाए, 100% यह संभव होगा मुझे प्राण से हाथ धुलाए। हे रानी, मैं चुप ही रहूंगी, मेरे हित हेतु यही श्रेयस्कर। कौशल चाहे जो पथ चुन ले, मैं तो चलूंगी अपने पथ पर। तेरी मेरा नाम है रानी, सेवा मेरा काम है रानी। मैं तो कोई मंत्री नहीं थी, व्यर्थ परामर्श की ठानी। रानी बोली, अहो मंथरा, अब क्यों मुझसे रूठ रही है? अब जब मुझको प्यास जगी है तो दूर का कूप भई है। माना मैंने नहीं विचारा, घृणा पूर्ण तुझको फटकारा। किंतु आज इस कौशलपुर में कैकेयी का तू ही सहारा। मैं यह तुम्हें वचन देती हूँ, अब नहीं तुझको फटकारूंगी। आज तू मेरी प्रदर्शक बन जा, तेरे पथ पर पग धारूंगी। मंथरा ने आंसू पोंछ लिया क्षण भर में, अतिशय सोच लिया वह मंद मंद मुस्काई है। अब महती विपदा आई है। बीते युग के इतिहासों से और प्रचलित जन विश्वासों से मंथरा ने भावी चित्र रचा निज क्षुद्र बुद्धि के हाथों से। मंथरा ने ऐसा चित्र रचा जिससे कैकेयी स्तब्ध हुई। गुरु मंथरा की कथनी को कार्यान्वयन हेतु प्रतिबद्ध हुई। मंथरा ने ऐसे तर्क रखे जिन तर्कों की कोई काट न थी। इन तर्कों का खंडन करना विधि के भी बस की बात न थी। बोली मंथर स्थिर होकर, टीका में इतना क्यों सत्वर? दो भ्राताओं का साथ नहीं, यह इतनी छोटी बात नहीं। जब भी शुभ अवसर आते हैं, सब अपने घर को आते हैं। अपने जन की बात छोड़ दो, संबंधी भी पूछे जाते हैं। घर बाहर के सब जन मिलकर मंगल उत्सव को मनाते हैं। जिसकी भी जो सीमा होती वे निज दायित्व निभाते हैं। किंतु आज यह अवसर आया, युवराज तिलक का घोष कर आए। इतनी भी आतुरता क्यों है, बिन मुहूर्त के समय रखाया। यही कहानी तेरे घर की नहीं, कहानी है क्षण भर की। बहुत दिनों की दुर्भ संधि है, जिससे प्रतीक्षा थी अवसर की। कौशल्या और लखन की माता, इनमें है ही का नाता। तू तो है अतिशय भोली सी, तुझे न दक्षिण पाम सुझाता। दोनों रानियां एक हुई हैं तो उनका आखेट हुई है। दोनों रानियां एक हुई हैं तो उनका आखेट हुई है। राजा भी खडयंत्र में सम्मिलित, सब करते खडयंत्र को कारित। सबने निज योजना बनाया, भरत को है ननिहाल पठाया। शत्रुघ्न को साथ भेज कर तीनों ने निज भेद छिपाया। कौशल्यायति कुशल है नारी, और सुमित्रा है सहकारी। जैसे राम युवराज बनेगा, हो जाएगी स्वेच्छाचारी। कहती हो तुम राम है प्यारा, जिस पर तुमने सुतहित हारा। स्वार्थ सिद्ध तक प्रेम दिखेगा, फिर कर लेगा तुमसे किनारा। भरत राम का दास बनेगा, या फिर कारावास मिलेगा। राम यदि युवराज बन गया, मेरे भरत का श्वास हरेगा। एक म्यान में दो तलवारें, बोलो कैसे रह सकती हैं। एक फल हेतु युगल इच्छाएं, कैसे किसी को सह सकती हैं। लक्ष्मण यहाँ राम का सेवक, वहाँ भरत संग शत्रु है घातक। यदि भरत यहाँ आना चाहे, बनता होगा पथ का बाधक। यदि राम युवराज बना तो भरत के लक्ष्य बना डालेगा। अनिज पथ निष्कंटक करने को भरत का वध भी करा डालेगा। सौत का शत्रु ही होता, मूर्खा करती उसका भरोसा।
उसको तो बस स्वार्थ प्रेम है, न कि तुम्हारा कुशल क्षेम है। भले उसे तुम प्रेम हो करती, पर वह कौशल्या का होगा। यदि भरत संग कुछ घट जाए, सोचो फिर तेरा क्या होगा। तेरी गति कौवैसी होगी, जो कि निज सुत को खो देगी, क्योंकि वह निज और कोकिल के शिशुओं में नहीं भेद करेगी। सब भाई एक दिन हुई जन्मे, फिर भी कहती राम बड़ा है। मैं विकलांग विलंब थी पहुँची, इसमें मेरा दोष बड़ा है। इस अवसर पर यह न सोचो कौन है छोटा कौन बड़ा है। इस अवसर का लाभ उठाओ, अवसर तेरे द्वार खड़ा है। समय साथ होते परिवर्तन, समय कराता सबसे नर्तन। और जो इससे वंचित हो जाता, वह जीवन भर है पछताता। सभी रानियों में तुम प्रिय हो, यही बात रुचिकर लगती है, पर पुत्रों में राम ही प्रिय है, यही बात दुष्कर लगती है। राजा भी हैं मन से मैले, पर तुमसे वे मधुमय बोले। तुमसे स्वार्थ साधते हैं वे, राम का हित ही चाहते हैं वे। कैकेयी की दशा न पूछो, क्रोध वेग से कांप रही थी। बैठे बैठे सिंहासन पर निज मुट्ठी को बांध रही थी। कैकेयी बोली, सुनो मंथरा, तुम मुझको तुरंत मार्ग बतला दो, और जो चाहोगी कर डालूंगी, बस युवराज तिलक रुकवा दो। मंथर बोली, सुने महारानी, विपदा में जो धैर्य धरता है, धैर्य वीर का रूप बनाकर विपदा को आधा करता है। जब तक मेरी श्वास चल रही, तब तक आपका अहित न होगा। जो विपदा आएगी तुम पर, उसको मुझसे लड़ना होगा। मेरे रहते हे कैकेयी, भरत का बाल न होगा बांका। जो उसकी शाखा काटेगी, मैं काटूंगी उसकी शाखा। अब मुझको तुम ध्यान से सुन लो, मेरी बातें यमे गुन लो। रानी तुम अतिशय भोली हो, तुम अपने दो वर भूली हो। करो स्मरण देवासुर रण, भूप हेतु घातक था वह क्षण। तुमने नृप का प्राण बचाया, थाती में था दो बर पाया। आग जल रही जो छाती में, मांग लो अपने बर थाती में। दो बर दोनों सूल हरेंगे, भरत मार्ग को प्रशस्त करेंगे। ध्यान रहे मेरी कैकेयी, अपनी वांछा यूं न कहना। पहले नृप को राम शपथ ले लेने को प्रोत्साहित करना। राम शपथ ले लेंगे जब नृप, तब मानो वे बंध जाएंगे। फिर हम दोनों जन मिल करके अपने हित को कर जाएंगे। फिर अपने दो बर ले लेना, कौशल्या से सब हर लेना। कौशल्या के सभी हितों का निजवर से ही वध कर देना। ध्यान से सुन लो क्या लेना है, जिससे अपना हित हो जाए। सांप मरे लाठी न टूटे, वही कहावत सिद्ध हो जाए। पहला वर तुम यह ले लेना, मेरा भरत युवराज बनेगा। कल कोई अभिषेक न होगा, राम नहीं युवराज बनेगा। दूसरा वर भी सुन लो रानी, कौशल्या मांगेगी पानी। तीनों की नौटंकी की तो उलट कर रख दूंगी मैं कहानी। दूसरे वर में यही मांगना, राम यहाँ से बन को जाए, और आज से 14 सम्मत वह अपना वनवास बिताए। अपने इन दो वर के कारण जीतोगी तुम कौशल कारण। दोनों वर जो प्राप्त कर लिया, पा जाओगी तुम अद्भुत क्षण। राम राज जो तुम कहती थी, भरत मेरा युवराज बनेगा। राजमात कैकेयी द्वारे राजघोष का नाद बजेगा। यदि महाराज तनिक हो विचलित, तुम सारे प्रबंध कर लेना। साम दाम और भेद दंड के चारों उपक्रम तुम रच देना। यदि मनोरथ सफल न होवे, तुम अतिशय धमकी दे देना। अग्नि कुंड या कूप बावली कूदने की बातें कह देना। महाराज घुटनों पर होंगे, वह तेरी हर बात सुनेंगे। रानी तुम विजयी होगी, महाराज निज शीश धुनेंगे। इतना कहकर हंसी मंथरा, कैकेयी और बसी मंथरा। क्या होना था अब क्या होगा, निकली चतुर अहेरी मंथरा। रानी ने अब एक दासी को शीघ्र राज दरबार है भेजा, और मंथरा की चालों का पहला पहला पास है भेजा। देखो कैसा योग बन रहा, क्या से क्या संयोग बन रहा। क्षुद्र बुद्धि संगम के कारण देखो भयानक रोग बन रहा। भले मनुष्य के संग जो रहता, उसके मुख पर लालिमा आती। दुष्ट मनुष्य के संग जो रहता, उसके मुख पे कालिमा छाती। हम जैसे को मित्र बनाते, वैसे ही गुण हम में आते। गुणी मित्र हमें गुण देता है, दुष्ट मित्र अवगुण देता है। भले मित्र संग आम रहे खाते, बुरे मित्र संग कान कटाते। वैसे एक कहावत थी जो हमारी दादी कहा करती थी, भला संग रहियो तो खइहो बीड़ा पान, बुरा संग रहियो कटइहो दोनों कान। उसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है। भले मित्र संग आम रहे खाते, बुरे मित्र संग कान कटाते। भला मित्र उद्धारक होता, दुष्ट मित्र हैं हमें फंसाते। दुष्ट की संगति दुख ही देती, नर की सद्बुद्धि हर लेती। दुष्ट की संगति अग्नि है भाई, जो सद्गुण को भस्म कर देती।
दुष्ट संग जो भी रहता है अपने गुण का क्षय करता है। धीरे धीरे दुष्ट का अवगुण उसके मन में घर करता है। सुधी कवि जन हैं यह कहते, हिंग कपूर एक संग रहते तो भी हिंग सुगंध न करता, अपने अवगुण ही अधरता। किसी कवि को यह नहीं सोचा, कभी कपूर की दशा न पूछा। हिंग हिंग तो रह गया भाई, पर कपूर पर विपदा आई नहीं। हिंग ने निज गुण छोड़ा, पर कपूर को भी नहीं छोड़ा। गुणी कपूर हिंगमय होता, निज सद्गुण से हाथ है धोता। यही दशा होती मुद्रा की, जब कोई अधो मुद्रा है आती। असकल हाट और लेन देन से मानक मुद्रा लुप्त हो जाती है। ग्रेसम का मुद्रा नियम है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यही दशा होती मुद्रा की, जब कोई अधो मुद्रा है आती। सकल हाट और लेन देन से मानक मुद्रा लुप्त हो जाती। निस्सम्मान भी यदि देखो दूध पर सब भाषण करते हैं। निज समाज में भी यदि देखो दूध पर सब भाषण करते हैं। थोड़ा सा अवसर पाने पर मदिरा का सेवन करते हैं। यही दशा नरचरित की भी है, वह भी बस एक अवसर चाहे। जैसे एक कुअवसर मिलता, वैसे चरित पतित हो जाए। अवगुण इतना बलशाली है, वह सद्गुण को हर लेता है। यदि कोई आसक्त मना नर थोड़ा सा अवसर देता है। अवगुण श्याम मेघ सा होता, ज्ञान सूर्य को ढक लेता है। सरल व्यक्ति के निश्चल मन में नाना विधितम भर देता है। सद्गुण अति प्रयास से मिलता, अवगुण अनायास ही मिलता। अवगुण का एक क्षुद्र बीज ही अवसर पावट वृक्ष सा खिलता। अवगुण उदासीन रह सकता, यदि कोई उसका साथ न देवे। अवगुण पग विहीन रह सकता, यदि कोई अपना हाथ न देवे। मन में अवगुण पड़ा है रहता, और सद्गुण से दबा है रहता। किंतु संग जहाँ मिला दुष्ट का, वह सागर की भांति उफनता। यदि मनुष्य निज हानि चाहे, तो दुर्बुद्धि से दूरी निभाए। दुर्बुद्धि का आश्रय लेकर व्यक्ति स्वयं का नाश कराए। अवगुण की अब देखो लीला, कैकेयी क्या करने वाली। दासी गुरु मंथरा पथ पर निज पग को है धरने वाली। अभी मंथरा चुप नहीं बैठी, रानी को वह समझाती है। अधर बुद्धि पथ गामिनी रामिनी मंथर पथ चलती जाती है। कुटिल मंथरा फिर बोली है, सूर्य देख कमल है खिलता। अकिंतु कमल जलहीन हुआ, तो सूरज उसे भस्म है करता। अपने हित और अनहित को तो पशु पक्षी पहचान है लेते। निज भविष्य की रक्षा है तो प्रभु उन्हें इतना ज्ञान है देते। चेरी मंथरा ने रानी को मधुमय विष का पान कराया। रानी की सदमति को हरकर उन्हें हितों का ज्ञान कराया। कैकेयी ने भी बगुली को विज्ञान हंसिनी मान लिया है। कैकेयी ने भी बगुली को ज्ञान हंसिनी मान लिया है, और दुष्ट की कुटिल युक्ति पर केंद्रित अपना ध्यान किया है। कैकेयी बोली मंथर से, मैं क्यों बनूं कौशल्या दासी। ऐसा गुण मैं दिखलाऊंगी, कौशल्या ही होगी उदासी। वह चाहे बनूं दूध की मक्खी, जिसको वह निकाल कर फेंके। ऐसी दशा करूंगी उसकी, युग युग तक संसार ये देखे। कौशल्या की चाकर होऊं, होगा उचित मैं नैहर जाऊं। कभी कौशल का मुख न देखूं, मैं गति गृह में ही मर जाऊं। शत्रुअधीन जीवन जीने से मर जाना है कहीं श्रेष्ठतर। शत्रु के अपमान का दुख तो घोर मृत्यु से होता बढ़कर। सुमित्रा भी होगी दंडित, लक्ष्मण बना राम सहकारी। गेहूं संग वह घुन बना है, वह भी पिसने का अधिकारी। मंथर बोले, सुनो कैकेयी अपने वर में कभी न झुकना। वनवास के 14 सम्मत पर तुम अतिशय दृढ़ता से रखना। 14 वर्षों में यह कौशल कर देगा उस राम को ओझल। भरत प्रजा पर राज करेगा, हो जाएगा उसका कौशल। कैकेयी बोली, यहो मंथरा, तुम यदि यह उपकार न करती, तो मैं इस दुख के सागर से एकाकी इस दुख के सागर में एकाकी असहाय ही मरती। तू मेरी एकल आस बनी, तू ही मेरा विश्वास बनी। मैं बन बैठी सागर पक्षी, तुम ही इस सागर में जहाज बनी। मंथर बोली, अहो कैकेयी, कोप भवन में अब तुम जाओ। कर लो सिद्ध मनोरथ है पना, नृप पर ऐसा घात लगाओ। नृप पर सहसा घात लगाकर उठना तुम निज बात मनाकर। आज रात यदि सफल हो गई, कल से होगा तेरा दिवाकर। यह रचना 28 फरवरी 2021 दिन रविवार को पूर्ण हुई। मंथरा खंड। जय श्री राम।